आप सबको जय मसीह की। बाइबल स्टोरी विद आशीष यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस विशेष वीडियो में मैं आपको बाइबल की एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जो आपके विश्वास को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। ये कहानी है उस स्त्री की जो 12 वर्षों से लहू बहने की बीमारी से जूझ रही थी। कफरनहूम की गलियों में बहुत हलचल थी। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही प्रभु वहां पहुंचे, लोग बड़े आनंद के साथ उनसे मिले। भीड़ इतनी अधिक थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। लोग प्रभु यीशु को देखने और उनकी जीवन बदलने वाली बातों को सुनने के लिए बहुत ही जिज्ञासु हो रहे थे। उसी भीड़ के बीच एक ऐसी परछाई भी थी जो दुनिया की नजरों से छिपना चाहती थी। ये एक स्त्री थी जिसे 12 वर्ष से लहू बहाने की बीमारी थी। प्रिय पाठकों, कल्पना कीजिए 12 साल। ये कोई छोटा समय नहीं होता। इस स्त्री ने बहुत से वैद्यों के पास जाकर अपना इलाज करवाया। उसने अपनी पाई अपनी सारी जमा पूंजी और अपनी पूरी संपत्ति इस बीमारी को ठीक करने में लगा दी। लेकिन परिणाम क्या निकला? उसे कोई आराम नहीं मिला, बल्कि उसकी हालत पहले से भी ज्यादा बिगड़ गई। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि महिलाओं में यह बीमारी कितनी कष्टदायक होती है। जब साधारण मासिक धर्म के समय महिलाएं शारीरिक और मानसिक तनाव से गुजरती हैं, तो उस स्त्री की स्थिति क्या रही होगी जिसे ये दर्द हर दिन हर घंटे सहना पड़ता था। 12 साल तक वह न तो चैन से खा पाती होगी, न ही शांति से सो पाती होगी। कमजोरी ने उसके शरीर को जकड़ लिया था। लेकिन उसकी पीड़ा सिर्फ शारीरिक नहीं थी। बाइबल हमें बताती है कि उस समय की व्यवस्था के अनुसार यदि किसी महिला को ऐसी बीमारी होती थी तो उसे अशुद्ध माना जाता था। उसे अपने घर से बाहर एक अलग तंबू में रहना पड़ता था। वह जिस स्थान पर बैठती या जिस वस्तु को छू लेती, वो भी अशुद्ध हो जाती थी। आप सोचिए, 12 सालों तक उस महिला ने समाज से कटकर अपनों से दूर अकेलेपन में कैसे दिन गुजारे होंगे। हम आज थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट में परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो स्त्री शारीरिक कष्ट के साथ साथ सामाजिक तिरस्कार और मानसिक यातना का भी सामना कर रही थी। उसने एक के बाद एक वैद्य बदले। हर वैद्य ने उसे झूठी उम्मीद दी होगी कि चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन उनका मकसद सिर्फ उस बेबस स्त्री से पैसे कमाना था। आज के समय में भी कई बार हम ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करते हैं। समय बीतता गया, पैसा खत्म हो गया और उम्मीद की आखिरी किरण भी धुंधली पड़ने लगी। वो स्त्री अपनी जिंदगी में पूरी तरह से टूट चुकी थी, हार चुकी थी। उसे लगने लगा था कि अब उसकी मृत्यु इसी बीमारी में होगी। उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे और निराशा उसके जीवन का स्थायी हिस्सा बन गई थी। लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एक मोड़ आया। उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना। जब उस स्त्री ने सुना कि प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, हर तरह की बीमारी को चंगा करते हैं और यहाँ तक कि मुर्दों को भी जिलाते हैं, तो उसके मुरझाए हुए दिल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जागी। उसे लगा कि अब बस एक ही रास्ता बचा है, प्रभु यीशु मसीह। वो भीड़ की परवाह किए बिना आगे बढ़ी। उसके मन में एक अटूट विश्वास था। उसने सोचा, यदि मैं सिर्फ उनके वस्त्र के छोर को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। प्रिय मित्रों, यही वह विश्वास है जिसकी प्रभु हमसे अपेक्षा करते हैं। वो भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ने लगी। ये आसान नहीं था। लोग उसे धक्का दे रहे थे, कोई उसके पैरों पर गिर रहा था, कोई उसे पीछे धकेल रहा था। लेकिन उसकी बीमारी का दर्द उन धक्कों से कहीं बड़ा था। वो अशुद्ध मानी जाती थी, इसलिए वो किसी को बता नहीं सकती थी कि वो क्यों आई है। उसे डर था कि अगर चेलों को पता चला तो वे उसे रोक देंगे। इसलिए वो चुपचाप नम्रता के साथ लोगों के पैरों तले दबते हुए प्रभु के करीब पहुंच गई। और जैसे ही उसने पूरे विश्वास के साथ प्रभु के वस्त्र को छुआ, तुरंत उसी क्षण उसका लहू बहना रुक गया। उसने अपने शरीर में महसूस किया कि वो उस 12 साल पुरानी गुलामी से आजाद हो गई है। तभी एक अद्भुत घटना घटी। प्रभु यीशु अचानक रुक गए और पूछा, मुझे किसने छुआ? पतरस और अन्य चेलों ने आश्चर्य से कहा, हे स्वामी, यहाँ तो भीड़ की भीड़ आपको दबा रही है और आप पूछ रहे हैं कि किसने छुआ। लेकिन यीशु जानते थे कि ये कोई साधारण स्पर्श नहीं था। उन्होंने कहा, किसी ने मुझे जानबूझकर छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझमें से सामर्थ्य निकली है। जब उस स्त्री ने देखा कि वो अब छिप नहीं सकती, तो वो कांपते हुए आई और प्रभु के चरणों में गिर गई। उसने सबके सामने अपनी पूरी कहानी सुनाई, अपनी बीमारी, अपना संघर्ष और कैसे वो तुरंत चंगी हो गई। प्रभु यीशु ने उसे झिड़का नहीं, बल्कि बड़े प्रेम से कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा। प्रिय भाइयों और बहनों, आज इस दुनिया में बहुत से लोग स्त्री जैसी स्थिति में हैं। शायद आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं। शायद आपने भी बहुत पैसा खर्च किया है और सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है।
आप दर दर की ठोकरें खा चुके हैं और जीने की उम्मीद छोड़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां मनुष्य की सीमा समाप्त होती है, वहां प्रभु यीशु का सामर्थ्य शुरू होता है। वो स्त्री चाहती तो चुपचाप घर जा सकती थी, लेकिन प्रभु ने उसे गवाही देने का अवसर दिया। गवाही देना बहुत जरूरी है। यह दूसरों को बताता है कि प्रभु महान है। यदि आपके जीवन में प्रभु ने छोटा सा भी काम किया है, तो उसे बताने से न रुकें। इस कहानी का सार यही है, आपका अंत ही आपकी असली शुरुआत हो सकती है, यदि आप प्रभु की ओर मुड़ें। आशा करता हूं कि 12 वर्ष से लहू बहाने वाली स्त्री की यह घटना आपके जीवन में आशीष और विश्वास का कारण बनी होगी। अगर आप भी किसी समस्या में हैं, तो आज ही उस स्त्री की तरह अपना हाथ बढ़ाएं और विश्वास के साथ प्रभु के वस्त्र को छुएं। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।